नमस्कार मेरे परम मित्रों। आज मैं खेत पे आया हूँ देखने के लिए कि उगा या नहीं उगा। मैंने बिजाई कराया था, वो उगा नहीं उगा। और मैं खेत पे आया तो ये कुतिया है, छोटा बच्चा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इतना। ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था और इसका फीलिंग मैं समझ गया था कि ये भूखा है। तो फिर मैंने मान सिंह को, जो मेरे साथ आया है बंदा, मैंने उसको वापस भेजा रोटी लाने के लिए। तो मैंने कहा यार तू रोटी लेके आ। ये भले ही मेरे लिए ये कुतिया इंसान हो, चाहे अपन इसको जानते नहीं हो, अपना खेत का नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फीलिंग आया कि इसको खाना खिलाया जाए। तो मैंने भेजा है बंदे को, फिर ये रोटी मंगवाई है। मित्रों, मैं खेत पे आया हूँ और मैं ऐसी इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ जो आध्यात्मिक से संबंधित हो, धार्मिक संबंधित हो। और आज हम चर्चा करेंगे। मेरे कमेंट में एक भाई का कमेंट आया था कि भैया जी मुझे ये बताइए कि गुरु बनाना अति आवश्यक है या नहीं है, गुरु बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। भैया जी, मैं गुरु नहीं बना रखा है और मैं ऐसे ही भक्ति करता हूँ, तो क्या मेरी भक्ति सफल होएगी या नहीं होएगी। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। उनका भी जो सवाल है, हो सकता है उसका जवाब इसी में मिल जाए। और मित्रों, मैं जो भी बताऊंगा मेरे गुरु कृपा के हिसाब से ही बताऊंगा, और गुरु का जो आशीर्वाद होता है वो उसी हिसाब से ही मैं बताऊंगा जो गुरु ने ज्ञान दिया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ कि जैसे हम पूरे दिन खड़े हैं और हमारे पास अगर कुर्सी हो तो हम उस कुर्सी पे बैठने पर थोड़ा आराम महसूस होगा, और हमारे पास अगर बिस्तर हो, बेड हो, तो अगर उस पर सोएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा आराम होगा। ठीक इसी प्रकार से ही कुर्सी हमारा आधार है, धरती हमारी माँ आधार है। ठीक इसी प्रकार से गुरु भी हमारा एक मार्गदर्शन होता है जो हमें सही रास्ते की ओर प्रेरित करता है। गुरु हमें अच्छा बुरा की सूझबूझ देता है। गुरु हमें सही रास्ते पे चला के साधनाओं को सफल कराता है। जिसके गुरु नहीं हो वो भी साधना में सफल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका भी भक्ति परमात्मा तक पहुंचता है, परम पिता परमेश्वर तक पहुंचता है। और जिसका गुरु हो उसी का भी भक्ति पहुंचता है। बस फ़र्क ये होता है कि जैसे हमें कहीं जाना हो तो हमारे पास साधन हो, यानी कि साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो। हमारे पास साइकिल होगी तो हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे, और हमारे पास साइकिल भी नहीं होगी, हम पैदल होंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेट पहुंचेंगे, है कि नहीं। और हमारे पास अगर और ज़्यादा स्पीड से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो या कोई सा भी साधन हो तो हम बहुत तीव्रता से पहुंच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ही गुरु है। अच्छा बुरा गुरु की पहचान करना हमारा फ़र्ज होता है। गुरु कैसा बनाना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए, ये हमें सब कुछ नहीं देखना चाहिए। गुरु गुरु होता है, ज्ञान हमेशा सही देते हैं। कोई भी गुरु हो, ऐसा गुरु नहीं होगा जो बुरा ज्ञान देगा, और जो बुरा ज्ञान देगा फिर वो गुरु नहीं हो सकता तुम्हारा, क्योंकि वो फिर भटकाने वाला होगा। इसलिए गुरु हमारे हिसाब से अच्छे, यानी कि आप परख लो, उस हिसाब से ही गुरु बनाना है, जब ही उसको गुरु का दर्जा देना है। और गुरु हमारे मार्गदर्शन होते हैं, यानी कि हमारी जो भक्ति होती है उस भक्ति को तुरंत प्रभाव से ही सिद्ध करा देते हैं, तुरंत प्रभाव से ही हमें परमात्मा से मिलन करा देते हैं। और हमें जितना ज़्यादा परिश्रम करना होता है उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। और जिसके गुरु नहीं हो तो वो थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनका ज्ञान का अनुभूति नहीं होता है। फिर
ज्ञान का अनुभूति नहीं होता है, यानी कि ज्ञान नहीं होता है उसमें, क्योंकि ज्ञान मिलता है हमारे को गुरु से। और फिर गुरु नहीं हो तो फिर शास्त्रों से मन ज्ञान मिलता है। और शास्त्र जिसका शास्त्र हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने तुलसीदास का पढ़ा और गीता ज्ञान पढ़ी, जितने भी सारे शास्त्र हम उनको पढ़ेंगे तो हमारे वो गुरु समान ही है, क्योंकि जहाँ से हमें जो शिक्षा मिलती है वो हमारे गुरु हैं, और गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं सब कि गुरु होना अति आवश्यक है। लेकिन बिना गुरु के भी पार पाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा भक्ति लंबा टाइम तक चलता है। और गुरु हो यानी ज्ञान देने वाला हो तो सही ज्ञान से सही रास्ते पर हम चल सकते हैं। और अपने को ज्ञान नहीं हो तो हम सही रास्ते में चल नहीं पाते हैं। सारे रास्ते में चल के देखना पड़ता है कि कौन सा रास्ता सही है। बहुत बार भटकने के बाद सही रास्ता मिलता है। और गुरु एक ऐसा माध्यम है कि हमें एक ही बार में डिट्टो हमें सही रास्ता बता देते हैं। और एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि क्या भक्ति किस तरह की होनी चाहिए भैया जी। मैंने कहा मेरे गुरु कृपा से के हिसाब से कि भक्ति तो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, जिसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं हो, और सिंपल भक्ति। और एक शब्द कोई सा भी लेके, यानी कि कोई से का मतलब जो अपने गुरु ने जो शब्द देते हैं, राम नाम का जाप लो, हनुमान जी का जाप लो, और किसी का भी जाप मान लो बता दें। उसमें मंत्र नहीं, केवल राम नाम की जो महिमा है, और नाम ही सबसे बड़ा है। नाम आप जाप करोगे उससे अपने को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। और नाम जो जाप करता है, मान लो कि पूरे जीवन में आपने 1 लाख भी अगर राम के नाम के जाप कर लिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नाम आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो, आप जो प्रिय हो, तो वो भक्ति वहीं पहुँचती है। बस ये ध्यान रखना है हमेशा कि गुरु गुरु होता है और भगवान भगवान होता है, यानी कि परमपिता परमेश्वर वो परमपिता परमेश्वर होते हैं, और गुरु गुरु होता है। बहुत लोग क्या करते हैं गलती, सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि गुरु को ही भगवान मान लेते हैं, मानते हैं कि गुरु से बड़े हैं भगवान, और यानी कि भगवान से भी बड़े हैं गुरु, क्योंकि वो मार्गदर्शन है। लेकिन भगवान भगवान ही रहेंगे और गुरु गुरु ही रहेंगे। इसलिए गुरु गुरु हैं और भगवान भगवान है, तो भगवान को भगवान ही मानना चाहिए और गुरु को गुरु ही मानना चाहिए, क्योंकि गुरु हमेशा मार्गदर्शन है और भगवान भगवान है। और बहुत लोग गलती ये कर देते हैं, गुरु को भगवान मान लेते हैं, और गुरु को जैसे ही आपने भगवान मान लिया और गुरु को पूजने लग गए आप, तो जैसे ही आपकी अंतगति सुमति, और ये लागू होता है मरते समय। और बहुत बार आप मरते वक्त जिसको याद करोगे, यानी कि जिसका चिंतन करोगे, आप उसी को ही मिल जाओगे। और जैसे ही गुरु को भगवान मान के पूजा किया, गुरु को भगवान मान लिया, सब कुछ उसी को मान लिया, तो आप मरने के बाद में उसी के ही लोक में जाओगे। जैसे आप इंद्र भगवान को मानते हो और आप पूर्णतः ही उनको न्यौछावर कर दिया, तो फिर आप मरने के बाद में इंद्र लोक जाओगे। जैसे सूर्य नारायण को आप मानते हो, सूर्य देव को आप मर जाते हो, पूर्णतः सब कुछ उन्हीं को ही मान लेते हो आप, तो आपके मरने के बाद में आप सूर्य भगवान के लोक में जाओगे, सूर्य लोक में। ठीक इसी प्रकार से हमें परमपिता परमात्मा जो सबका मालिक है, जिसने सबको बनाया है, आप उसको भगवान मानो, वो ही हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। और गुरु को गुरु मानो, गुरु से हमें बहुत सारा अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। और गुरु को शब्दों को, गुरु के ज्ञान को मनन करते हुए उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करो, तो आपको
अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सबका सम्मान करना चाहिए। सब जो भी इंसान है, सब में भगवान है, क्योंकि ये आत्मा एक ऐसी एनर्जी है जो अलौकिक शक्तियों से फलीपूरित है, और इसमें करोड़ों प्रकार की एनर्जी भरी पड़ी है। बस पहचानना होता है। उस एनर्जी को कोई सही तरीके से यूज कर लेता है, कोई बदमाश बन जाता है उसको गलत तरीके से यूज करके। इसलिए वैसे परमात्मा ने हमारे को ऐसा एनर्जी दिया है कि हम स्वयं भगवान जैसे चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। अभी बहुत सारे बाबा लोग हैं जो काफ़ी सारे बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो त्रिकालदर्शी यानी कि सब कुछ बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते कि वो भगवान है, क्योंकि वो भी एक मनुष्य प्राणी है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्तियाँ मौजूद होती है, बस उनको जगाने की आवश्यकता होती है। और कोई उसको तीव्रता से जगा लेता है, गुरु के माध्यम से। अच्छे गुरु कोई मिल जाते हैं, उस माध्यम से वो जगा लेते हैं, और कोई जगा नहीं पाता है। तो ठीक इसी कारण से वो बहुत ही पॉपुलर हो जाता है, और पब्लिक भोली जो जनता है वो उनको आकर्षण कर लेता है, यानी कि वो बाबा उसको आकर्षण कर लेता है, और वो मन की बातें बताने लगता है। तो फिर सब कुछ उसी को मानने लग जाते हैं, उसी की पूजा करने लग जाते हैं, उसी की फ़ोटो लगा के पूजा करने लग जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है, आप उसको गुरु मान सकते हो और परमपिता परमात्मा की भक्ति करो उसको गुरु मानते हुए, तब ठीक होता है। लेकिन आप करते क्या हो? जो हमारे पिता है परमपिता, उसको तो भूल ही जाते हो, और एक आप ही के जैसे एक मनुष्य को आप पूर्णतः भगवान मान लेते हो। सबसे बड़ी यही गलती करते हो। फिर बहुत भारी भारी दुखों के पहाड़ टूटने लगते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बाबा लोग जो होते हैं, महाराज जो होते हैं, उन्होंने अपनी गुरु कृपा से साधनाएं करके, सिद्धियां करके काफ़ी सारी चमत्कारी शक्तियां अर्जन कर लेते हैं, और चमत्कार भी करने लगते हैं। तो वैसे बहुत सारे महान गुरु हैं इस पृथ्वी पे जो त्रिकालदर्शी, तो क्या एक आयाम से दूसरे आयाम में चले जाते हैं, और वहाँ के बारे में पूरा डिट्टो जानकारी भी बता देते हैं, और एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट्स में ट्रैवल भी करते हैं, वो घूम के आ जाते हैं। ऐसे महान महात्मा भी हैं, लेकिन एक्चुअल में वो शांत बैठे हैं और बिल्कुल चुप बैठे हैं। और अभी हमारे पृथ्वी पे एक एस्ट्रॉयड भी आ रहा है, जो वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी को नष्ट कर देगा। तो एक्चुअल में ये होता है कि वो पृथ्वी को नष्ट तो नहीं कर सकता अभी, क्योंकि काफ़ी सारे महात्मा उनके प्रति जाप कर रहे हैं, और परमपिता परमेश्वर जी से आज्ञा भी ले रहे हैं कि ये इस एस्ट्रॉयड को साइड से निकाल दें। और वैसे वो टकराएगा नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों के रडार में जो आता है, इनके ध्यान में जो आता है, इनको जो दिखता है मशीनों से, उसको वो पॉपुलर कर देते हैं। लेकिन मेरे गुरु कृपा के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉयड आते हैं हमारे पृथ्वी की ओर, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की कृपा से वो एस्ट्रॉयड अपनी दिशा खुद में स्वतः ही चेंज कर लेते हैं, और उनकी मर्ज़ी के बिना कभी कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी से क्या कहीं किसी से ही नहीं टकरा सकता।
पृथ्वी को तो हरदम बचा के रखते हैं परमपिता परमेश्वर। और जिस दिन उनको नष्ट करना होगा तो वो एस्टेरॉयड को लाग के टक्कर नहीं मारेंगे। वो अपनी संकल्पों की शक्ति से ही वो तुरंत ही परले कर देंगे और तुरंत ही वापस बना भी देंगे। मेरे परम मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मेरे मित्र ने कमेंट किया वो मैंने बता भी दिया और आज्ञा चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।